अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की सुबह बड़ी सोगवार सुबह है, बड़ी गमज़दा सुबह है आज। ख़ुसूसन G11 में मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इनमें रहने वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए आज बड़ी गमज़दा सुबह है। क्योंकि आज क्या हुआ ऐसा? आज एक शख्स की ज़बान बंद कर दी गई। आज उस शख्स की जो सवाल पूछता था, उसकी ज़बान बंद कर दी गई। आज उस शख्स को निशान इबरत बनाने के लिए दूसरे सहाफ़ियों, दूसरे वो लोग जो सवाल करते हैं, उनके लिए निशान इबरत बनाने के लिए आज उस शख्स की जान ले ली गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरशद शरीफ की। सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्ज़िया कार, एयर वाई न्यूज़ पर आते थे, प्रोग्राम अपना करते थे और बड़े सख्त सख्त सवाल करते थे। वो सवालात ना सिर्फ पाकिस्तान के सिस्टम पर उठाते थे, बल्कि साथ साथ वो सवालात हमारे जो यहाँ सियासतदान हैं, हमारे सियासतदानों पर उठाते थे। और जो सबसे बड़ी तकलीफ़ जिस बात पर हुई, जिस बात ने उनकी जान लेने पर लोगों को मजबूर किया, और वो कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं, और ये वो भी पूछते थे कि वो कौन था। यही उनका सवाल पूछना, यही उनका प्रोग्रामों में अक्सर ज़िक्र करना, यही उनका सबसे सख्त ट्वीट करना, यही किसी के लिए बड़ा ही नागवार था, किसी को बड़ा नागवार गुजरता था। और उस शख्स ने, और उस शख्स के हामियों ने उस एक शख्स को, उसकी आवाज़ को, उसकी ज़बान को बंद करने के लिए उसका कत्ल कर दिया। नाज़रीन, अरशद शरीफ एक सीनियर नामवर सहाफ़ी और ज़बरदस्त सहाफ़त का एक आला मेयार रखने वाला सहाफ़ी, आला पाए का सहाफ़ी, वो सहाफ़ी आज हम में नहीं रहा। इस वक्त इस्लामाबाद की सुबह, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ G11 में, ख़ुसूसन मेरे पीछे, मैंने आपको अभी बताया, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहे हैं, मेरे पीछे घर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये घर है अरशद शरीफ का। यहाँ पर उसके 5 बच्चे रहते हैं। छोटा बेटा 8 साल का उसका बेटा है, जो यहाँ अभी सुबह को कुछ ही देर बाद या कुछ ही देर पहले उठा होगा। उसने अपनी माँ से पूछा होगा कि आज पापा से मैंने बात करनी है। और जब उसने, उसकी माँ ने किस अंदाज में अपने बेटे को कायल किया होगा कि बेटा, अब तुम्हारा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब वो इस दुनिया को छोड़कर जहान फ़ानी से कूच कर गया है, अब अगले जहान में पहुंच चुका है। अब वो जो सवाल यहाँ करता था, अब वो सवाल अल्लाह ताला से करेगा कि आखिर मेरा इस दुनिया में मेरा क्या कसूर था? क्या सिर्फ सवाल करना ही मेरी जान का सबब बन गया? अब ज़रा नाज़रीन नज़र दौड़ाते हैं कि इस सारे वाक़ये में, इस सारे साने में कैसे, क्या मनाज़िर थे, किस तरीके से कत्ल किया गया उन्हें, और उन्हें कहाँ कत्ल किया गया? इसकी ज़रा आपको तफ़सील बताते हैं। नाज़रीन, इसकी तफ़सील कुछ यूँ है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ, पाकिस्तान में जब से उन्होंने वो कौन था का एक ट्रेंड चलाया, वो जब सवालात उन्होंने शुरू किए, ख़ुसूसन रजीम चेंज के बाद, क्योंकि रजीम चेंज से पहले अरशद शरीफ फिर भी इतना उनके ख़िलाफ़ एक हाइप क्रिएट नहीं की गई थी जो रजीम चेंज के बाद की गई। क्योंकि रजीम चेंज के बाद, जिस तरह से PTI कहती है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, तो वही PDM की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उनके खिलाफ कोई अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई, वो लोग जो PDM को लाए, वो नहीं चाहते थे कि कोई उनके खिलाफ बोले। लेकिन वो बोलना तो दरकिनार, वो तो सवालात करने पर लग गया था, सवालात करने लगा था। और यही चीज़ किसी को, ख़ुसूसन उनको बर्दाश्त नहीं हुई जिन्होंने इनका कत्ल कराया। वो बेचारा, उसको जान के थ्रेट्स यहाँ पर आए, उसको धमकियाँ मिली, TTP की जानिब से धमकियाँ दी गई कि आपकी जान को, इवन के एजेंसियों ने भी उन्हें बताया कि आपकी जान को ख़तरा है, किसी भी वक्त आपको मारा जा सकता है पाकिस्तान में। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि या तो आप अपना काम जो इस वक्त आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मध्यम करें, या आप पाकिस्तान को छोड़ दें, या अपनी सिक्योरिटी को आप बढ़ा दें। लेकिन वो शख्स नाजरीन ऐसा शख्स था कि वो किसी चीज़ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं था, और उसके कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की वजह से ही आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। उस शख्स को, जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी जगह पर तकरीबन 2 मशकूक अशखास यहाँ से पहले गिरफ्तार हुए। वो शख्स अकेला गाड़ी में निकलता था, उसका पीछा किया जाता था। 2 शख्स उसके बाद गिरफ्तार हुए, एजेंसियों ने गिरफ्तार किए, और वो शख्स उसकी जान के दर पे थे। वो शख्स ट्वीट करता है 15 अगस्त को, वो एक लेटर दिखाता है अपना, उस लेटर में वाज़े तौर पर धमकी दी गई है और एजेंसियों की जानिब से उन्हें इन्फॉर्म किया गया है कि उनकी जान को सख्त ख़तरा है, TTP की जानिब से किसी भी वक्त उन्हें टारगेट किया जा सकता है। इसी वजह से वो फिर भी नहीं जाना चाह रहा था, पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाह रहा था। कुछ लोगों के अभी भी माइंड में होगा कि शायद पाकिस्तान को वो छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर गया होगा, वहाँ पे बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। तो ऐसा नाज़रीन हरगिज़ नहीं है। उसके बच्चे, जो मैंने अभी आपको ज़िक्र किया कि उसके 5 बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी है,
छोटा छोटा बेटा 8 साल का है। एक बेटा अपने बाप, जब उसका बाप यहाँ से चला गया, दुबई चला गया अपनी जान बचाने के लिए, तब वो पढ़ने के लिए दूसरे मुल्क, उसे अरशद शरीफ ने दूसरे मुल्क भेजा। तो वो बेचारा अपने बाप का, यानी उसने मुंह भी नहीं देखा। उसका बाप पहले गया, उसके बाद उसका बेटा दूसरे मुल्क रवाना हुआ। लास्ट जो आखिरी उसका बेटा है वो 8 साल का है, इसी घर में मुकीम है। तो उन बच्चों को, उन बीवी बच्चों को और अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर एक शख्स इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हुआ, इस मुल्क को छोड़ता है, दुबई चला जाता है। एक और मैं आपको यहाँ पर बात बताऊं कि इस घर में जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इसमें सिर्फ मर्द वही अरशद शरीफ ही बचा था। उसका बाप, उसका भाई, इससे पहले एक ही दिन दोनों का जनाजा पढ़ाया गया था। उसके बाप को हार्ट अटैक हुआ, भाई जब इनका वापस आ रहा था अपने बाप के जनाजे में, तो उन्हें भी रास्ते में अटैक किया गया, और वो अटैक भी दहशतगर्दों की जानिब से किया गया था। और एक ही दिन में अरशद शरीफ ने अपने बाप और भाई का जनाजा पढ़ाया। आज वही अरशद शरीफ अकेला, जो इस घर में अकेला मर्द बचा था, जो वही बेचारा अपनी जान बचाने के लिए दुबई भागा। दुबई वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको मजीद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वो बेचारा, अब इत्तलात नाज़रीन यहाँ पर ये आ रही थी कि वो वहाँ से दुबई से लंदन जाएगा, लंदन मूव करेगा। लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज़ तरीके से जो अब जहाँ पर उनकी शहादत हुई है, अरशद शरीफ दुबई से कीनिया की तरफ जाते हैं। कीनिया में तकरीबन रात को 10 से 12 बजे, कीनिया का एक शहर है, उस शहर से तकरीबन कुछ 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत पर आगे किसी गांव की तरफ जाते हैं। वहाँ पर कोई एक उनका दोस्त उनके साथ मौजूद था, जो उनको वहाँ से लेकर उस गांव में गालिबन कोई खाना था या बारबेक्यू पार्टी थी, जो भी थी, वो उसके लिए उस पार्टी की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में ही उन पर अटैक हुआ। स्नाइपर के ज़रिए से उन्हें शहीद किया गया है। स्नाइपर की गोली नाज़रीन सीधी उनके सर में मारी गई है, और मौके पर ही अरशद शरीफ जाँ बाग हो गए, शहीद हो गए। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं शहादत अरशद शरीफ की, आपको मैंने बताई। अब ज़रा हमारे पाकिस्तान के मीडिया की बात करते हैं, मीडिया की भी और पीडीएम गवर्नमेंट की भी बात करेंगे। मीडिया के अगर मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि मीडिया में सबसे पहले वो इदारा है जिसके लिए अरशद शरीफ ने एक अपना ज़िंदगी का कीमती हिस्सा, कीमती टाइम उस इदारे को दिया। वो इदारा खबर चलाता है कि अरशद शरीफ को हादसा पेश आया है। इससे पहले जियो न्यूज़ एक खबर चलाता है कि अरशद शरीफ को गोली मारकर हलाक किया गया है, गोली मारकर वो शहीद हुए हैं। लेकिन उसके बाद चूँकि जियो न्यूज़ ने देखा कि जब उनका अपना इदारा एयर वाई स्टैंड नहीं कर रहा इस बात पर, इसी वजह से उन्होंने भी फिर एयर वाई की लाइन ली और हादसा इससे डिक्लेयर किया गया। लेकिन वो हादसा बाद में, अब चूँकि कीनिया की पुलिस ने भी ये कन्फर्म कर दिया है कि अरशद शरीफ को बाकायदा कत्ल किया गया है। इससे पहले एक नाज़रीन एक डकैती की वारदात भी उन पर डाली गई कि अरशद शरीफ के साथ डकैती हुई है, और डकैती के दौरान जो रॉबर्स थे उन्होंने उन्हें आकर कत्ल किया है। तो अब ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, बिल्कुल शफाफ हो चुकी है कि वो डकैती नहीं थी। कीनिया की पुलिस खुद ये बात बयान कर रही है कि उन्हें बाकायदा शूटर की जानिब से स्नैपर अटैक उन पर हुआ और उन्हें सीधा सर में गोली मारी गई। तो अब सवालात उठते हैं यहाँ पर मीडिया पर। एयर वाई की गाड़ी, मैं सुबह तकरीबन कोई 5 बजे से यहाँ मौजूद हूँ, जब से मुझे खबर मिली मुझे तो खुद पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान में कि किसी आप सवाल करने वाले, बोलने वाले पर आप उसे डायरेक्ट फायर मार के उसकी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये तो देखा था कि जेलों में बंद कर दिया जाता है। इमरान रियाज को जेल में बंद किया, समी इब्राहिम गए, जमील फारूकी को बंद किया, शहबाज गिल, और जिस तरह से वो, तो चलो उनको सियासत से रिलेट कर देते हैं, लेकिन सहाफ़ियों का तो कसूर सिर्फ यही था कि वो सवाल कर रहे थे। तो उन्हें जेल में भेजा गया, मार कुटाई, जो कुछ जेल में हुआ, तशद्दुद हुआ, वो भी एक बिल्कुल बामायनी चीज़ थी। लेकिन ये चीज़ कि आप डायरेक्ट किसी को फायर मार के उसको हलाक कर देंगे, उसको शहीद कर देंगे, दूसरों के लिए इबरत बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये हमने अब देखा। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि शायद वो ज़बानें बंद कर देंगे, वो मीडिया को खामोश कर देंगे, ख़ुसूसन मीडिया की उन पर्सनैलिटीज़ को जिन्हें वो पहले जेल भेज चुके हैं, उन्हें खामोश कर देंगे, तो ये उनका खाम ख्याल है। क्योंकि अब वो लोग बोलेंगे, अब वो लोग सवाल करेंगे, अब वो लोग सिर्फ सवाल नहीं करेंगे, अब वो लोग गिरबान पकड़ेंगे, गिरबान पकड़ के झंझोड़ेंगे और इनसे हिसाब लेंगे कि किस तरीके से तुमने हमारे एक बंदे को पहले शहीद किया, अब तुम हमारी जान के दर पे हो, किस तरीके से हमारे सवालात के तुम लोग जवाब देने से गुरेज कर रहे हो। तो बहरहाल मीडिया की कहानी ये थी कि मीडिया अब एयर वाई की कुछ ही देर पहले यहाँ पर गाड़ी पहुँची, जियो न्यूज़ अभी तक नहीं आया। बोल न्यूज़ एक वाहिद चैनल है जो मुसलसल रात को 3 बजे से मुसलसल कवरेज कर रहा है। पीडीएम की गवर्नमेंट की जानिब से हमने ना तो अभी तक कोई ट्वीट देखा, ना तो हमने अभी तक उनका कोई बयान देखा। उनकी जो वालदा नाज़रीन, अरशद शरीफ की जो वालदा है, वो सिर्फ एक ही दुआई कर रही है कि खुदारा
ठीक है, मेरे बेटे को इन्होंने मार दिया, ज़ालिमों ने शहीद कर दिया, मुझे मेरे बेटे की लाश तो वापस ला दो। और वो बार बार इल्तजा कर रही हैं, सहाफ़ियों से इल्तजा कर रही हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस पीडीएम हुकूमत को कहो कि मेरे बेटे की लाश तो वापस कर दें। लेकिन हमारा दफ्तर खारजा अभी खामोश है, हमारी हुकूमत अभी खामोश है। शायद वो अभी इस वक्त उनके जागने का वक्त नहीं हुआ, वो जागेंगे कि 12-1 बजे तक उनकी आंख खुलेगी और फिर उनको पता चलेगा कि अरशद शरीफ, बल्कि शायद ये भी हो सकता है कि उन्हें पहले से ही इन्फॉर्म हो कि इस बंदे को जो आपके खिलाफ बोलता है इसको हम राह से हटा देंगे, और आज उसको राह से हटाया जा चुका है। शायद खुशी के मारे वो लोग ट्वीट ना कर पा रहे हों, ये भी मुमकिन है। बहरहाल नाजरीन, बड़ा ही दिल सोज वाक़या पेश आया है आज, और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि अब मैं मज़ीद अपने अल्फाज से इस वाक़ये को बयान कर सकूँ। अब इस वक्त मेरे पीछे जो अकब में घर इस वक्त देख रहे हैं, घर के अब मनाजिर भी देख रहे हैं, घर में इस वक्त रहने वालों के जज्बात क्या होंगे वो भी आप देख रहे हैं, और सहाफ़ियों के इस वक्त क्या जज्बात हैं वो भी आप को अपनी इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो भी आपको दिखाएं। मज़ीद इस पर फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन होती है, क्या इस पर नोटिस लिया जाता है चीफ जस्टिस की जानिब से, जिस तरह से एंकर इमरान रियाज खान साहब ने चीफ जस्टिस से हाथ जोड़कर इल्तजा की कि खुदारा नोटिस लें, या समी इब्राहिम ने जिस तरीके से जुमला बोला, उन्होंने तो बल्कि कातिलों का नाम वाज़ेह किया है कि अरशद शरीफ के कातिल सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो उसे पाकिस्तान में मराना चाहते थे। उन्होंने ही कीनिया में उसे मराया, और पाकिस्तान में कौन मराना चाहते थे ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानते हैं। बहरहाल अपने मेज़बान सकलैन मौलाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।